गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सचिन कुमार शर्मा, आपका गणित अध्यापक। और कक्षा 10th में हम एक्सरसाइज 3.2 हल कर चुके थे, जिसमें हम दो चर वाली रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल किया था। अब हम दो चर वाली रैखिक समीकरण चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज नंबर 3.3 में हम पढ़ने वाले हैं दूसरा मेथड, जिसमें हम दो चर वाली रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ये आपकी दूसरी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। ये विधि परीक्षाओं में नाम से ही पूछी जाती है, इसलिए आप इसको नाम के द्वारा भी याद रखेंगे कि हमें प्रतिस्थापन विधि अगर लिखा आता है तो हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हमारे पास दो समीकरण दिए होती हैं, जिसमें दो चर दिए होते हैं। हम किसी एक चर का मान किसी एक समीकरण से निकाल के किसी दूसरी समीकरण में रख देते हैं, जिससे कि दोनों समीकरणों में से एक समीकरण बन जाती है जो एक ही चर में होती है। और एक समीकरण एक चर में होने पर हम उसे आसानी से हल कर सकते हैं और दिए गए चर का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 में पहला पार्ट दे रखा है x + y = 14 और x - y = 4। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, एक को हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण नंबर 1 से अगर हम y का मान निकालें तो x को हमें बाईं ओर भेजना पड़ेगा, जिससे एक तीसरी समीकरण बन जाएगी y = 14 - x। इस y = 14 - x को हम समीकरण नंबर 2 में y की जगह 14 - x रख देंगे। जैसे कि यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में आपको दिख रहा है x - y, तो y की जगह हमने रख दिया 14 - x, जो कि y का मान है। जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x - के 14 और प्लस के x, जिससे x और x जुड़ जाएंगे और वो हो जाएगा 2x। और ये जो 14 है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, जिससे ये प्लस हो जाएगा और 14 हमारा 4 में जुड़ जाएगा। 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। अब 18 = 2x। अब x का अगर हम मान निकालना चाहें तो 18 के बटे में जाएगा 2, जिससे ये हो जाएगा 2 × 18 और x का मान आ जाएगा 9। अब ये x का मान 9 जो है वो हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, जहाँ पर हमने लिखा था y = 14 - के x। तो हम y का मान निकालने के लिए x का मान 9 रख देंगे, जिससे 14 - 9 = 5 हो जाएगा। इस तरीके से x और y दोनों के मान निकल आएंगे। इसी तरीके से प्रश्न नंबर पहले का दूसरा पार्ट दे रखा है s - के t = 3 और s/3 + t/2 = 6। इस सवाल को भी हल करने के लिए हमने एक समीकरण नंबर 1 मान लिया, दूसरे को समीकरण नंबर 2 मान लिया। समीकरण नंबर 1 में से मैंने s = 3 + के t, यानी t आपका माइनस था लेकिन दूसरी ओर जाके चिन्ह बदल जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, गुणा है तो भाग में जाता है और भाग है तो गुणा में जाता है। इस तरीके से ये जो आपका t था माइनस में होने की वजह से दूसरी तरफ प्लस में पहुंचा है, जिससे s का मान आ गया 3 + t। इस 3 + t को हम समीकरण नंबर 2 में s की जगह रख देंगे, जो कि 3 के ऊपर है। तो 3 के ऊपर हो जाएगा 3 + t। ठीक है, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें कि 2 की गुणा हो जाएगी, 3 × 2 = 6 और 2 t, फिर 3 की गुणा हो जाएगी t में तो 3t। अब इसमें से जाती है पद आपके 3t और 2t हैं, तो वो आपके 5t हो जाएंगे। प्लस के 6 ये रखा है आपका। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपका बटे में 6 लिखा है ये दूसरी ओर गुणा में चला जाएगा, क्योंकि भाग में लिखा है। अभी भी मैंने बताया जो चीज़ भाग में होती है वो दूसरी तरफ गुणा में चली जाती है, तो यहाँ पर भी ये टर्म गुणा में चला जाएगा, जिससे ये हो जाएगा 6 × 6 = 36। अब यहाँ से 3 और 2 5 आता है, तो यहाँ से t का मान निकालेंगे तो 36/5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है 5t + के 6 = 36, जिससे 6 माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 - के 6 = 30। और इधर लिखा है आपका 5t। अब ये जो 5 है इससे हम 30 को काट देंगे, 5 × 30, तो t का मान आ जाएगा 6। इस तरीके से t का मान 6 आने के बाद यह मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, जिससे कि s = 3 + के t, यानी 3 + के 6 हो जाएगा, जिससे कि s और t दोनों के मान निकल आएंगे। ये है हमारी प्रतिस्थापन विधि। इसी तरीके से आप इसके थर्ड पार्ट को भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर इसमें दे रखे हैं आपके 6 प्रश्न दिए हैं, तो आप पहले प्रश्न में मैंने आपको 2 सवाल समझा दिए। इसी तरीके से आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कर सकते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन आपको भेज रहा हूँ, आप इस यहाँ से देख कर समझने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे आप पूछ लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 में कितने सवाल हैं, 6 सवाल हैं, ये आपको करने हैं।